गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड इस साल का पहला मन की बात सेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाहूँगी, इस साल आपको वो सब मिलेगा जिस चीज़ को आप दूर से लंबे टाइम से चाह रहे होंगे, वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार होंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन की। कुछ लोग इस पे नए भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैं अपने मन की बात शेयर करती हूँ। जैसा कि मेरे मन में कुछ हलचल चलती रहती है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल रहती हैं, हेल्पफुल रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम लाइफ में एक ऐसे फेज़ में जाते हैं जिसमें हमको कोई भी इंसान मदद करता है ना, तो उसकी मदद या तो हमें समझ में नहीं आती है, और या फिर कोई इंसान हमारी मदद करना पसंद ही नहीं करता। तो मैं बात कर रही हूँ बीइंग अ फ्रेशर जर्नी की। बीइंग अ फ्रेशर जर्नी, हर एक व्यक्ति एक टाइम पे इस जर्नी से गुजरता है जहाँ पे उसे अपने पराए और पराए अपने मिलते हैं। सो बात करते हैं 2023 की। 2023 में मैं पास आउट हुई, और पूरी बात में आपको लास्ट में मैं जो बोनस टिप शेयर करने वाली हूँ वो हर एक फ्रेशर के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड जो भी मैं कह रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे कुछ दोस्तों का भी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत सारे फ्रेशर होते हैं जो हमेशा एक सेल्फ डाउट पे जीते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप भी अपने सेल्फ डाउट से निकल पाएंगे। जैसे ही हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, हम एक बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद लगा के रखते हैं कि प्लेसमेंट होगी। यदि कॉलेज में कैंपस आया, वेल एंड गुड, नहीं तो हम ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे, देन वी विल गेट जॉब। एंड हम बहुत अच्छा अपना कैरियर बनाएंगे, बहुत गुड सैलरी में जाएंगे, एंड सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा, ऐसा हम मानते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एंड 90% लोगों में सिर्फ 10% लोगों के साथ ऐसा होता है। एंड उसको कुछ लोग बोलते हैं कि बाय लक उसका हो गया प्लेसमेंट, बाय लक उसकी अच्छी जॉब लग गई। ऐसा नहीं है। जॉब में लक साथ देता है बिल्कुल। राइट टाइम आना चाहिए, तब जॉब लग जाती है, इट्स फाइन। बट इसके साथ साथ आपने अपनी डिग्री के टाइम पे किया क्या है, आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या नॉलेज है, ये भी बहुत मैटर करता है। से पूछा कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं कोई भी जॉब ज्वाइन कर लूँ क्या। दैट द मोमेंट आई रियलाइज़ कि सेम चीज़ जब मैं फ्रेशर थी तब मैं भी यही सोचती थी, यार मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं तो कुछ भी जॉब कर लूँगी, कहीं भी ज्वाइन कर लूँगी। एंड ऐसा मैंने किया भी है। पर उसके दोनों के कुछ फ़ायदे भी होते हैं एंड कुछ लॉस भी होता है। लॉस ऐसा होता है कि आप एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन एक बहुत बुरी चीज़ है जिससे अपन निकल नहीं पाते और कुछ नया सीख नहीं पाते। उसको इस टर्म में कहते हैं कंफर्ट जोन। तो जब आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, सपोज़ आपने बीपीओ ही ज्वाइन कर लिया, आप थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एंड आपने बीपीओ ही ज्वाइन कर लिया, जो कि मैंने किया भी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर आप चाहोगे कि इस फील्ड से अब मुझे चेंज करना है फील्ड, एंड मैं बीपीओ छोड़ के आईटी में आना चाहती हूँ। एंड आईटी में जब आप ट्राई करोगे, इंटरव्यूज़ दोगे, यू हैव गुड नॉलेज, बट फर्स्ट थिंग दे वर आस्क कि तुमने बीपीओ क्यों ज्वाइन किया था। जब आप उसको एक सॉलिड रीज़न दे दोगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फलाना ढिकाना, ये सब बोल दोगे, उसके बाद भी जब आपको जॉब भी मिल जाएगा तो आप ये बोलोगे बाई लक यदि मिल गया जॉब। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कंसीडर नहीं करती हैं कि आपने अपनी फील्ड चेंज की थी, आप कुछ और चीज़ में काम कर रहे थे एंड फिर आप कुछ और चीज़ में काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, बीइंग अ फ्रेशर इतना हेजिटेट मत हो। यदि तुमने पढ़ाई की है 3-4 साल, तुमको पता है कि तुमने अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन क्या किया है, तो बिल्कुल तुम ये श्योरिटी मान के चलो कि तुमको तुम्हारे फील्ड में जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए एंड ट्राई हार्ड करना चाहिए। बट ये चीज़ हमेशा से मेक श्योर करके रखो कि हमको सेम फील्ड में ही जॉब चाहिए है, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो फिर तो आपको सेम फील्ड में जॉब मिल ही जाएगा। बट व्हाट इफ़ यदि आप बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई भी मार्केटिंग रिलेटेड जॉब, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, ब्ला ब्ला शिट, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, यदि आपने ज्वाइन कर लिया, बट
डार्क रियलिटी ये है, जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, यदि किसी की जॉब लग गई है तो ओके, लेकिन यदि किसी की जॉब नहीं लगी रहती तो ये सोसाइटी का प्रेशर सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति पे होता है कि आप ग्रेजुएट हो गए, आपकी जॉब नहीं लगी है, आप ग्रेजुएट हो गए, आपको जॉब नहीं मिल रही है क्या। दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमको ये लगता है कि हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ है, तो उस टाइम पे अपन सोचते हैं कोई भी जॉब कर लें। लेकिन मैं हमेशा से ये चीज़ कहूँगी, आपने, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी भी जॉब नहीं लगी थी, मैंने भी बहुत सारी जॉब की है, बहुत हार्ड ट्राई किया है, एंड उसके बाद मैंने अपनी फील्ड भी चेंज कर ली। लेकिन कहना चाहिए तो इट्स क्वाइट हार्ड टू मी, मुझे यहाँ वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा देर लगा एंड थोड़ी सी मेहनत भी लगी, बट किसी पे डिपेंडेंट मैं नहीं रही शुरू से। तो मेरे कहने का मतलब, यदि आपको लगता है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, आपको पैसे अर्न करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो आप यदि फ्रेशर हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं कहूँगी, बाद में फील्ड चेंज करने से, आपके पास नॉलेज है तो आप फील्ड चेंज कर लोगे, 100 में से कोई एक कंपनी तो आपके लिए बनी होगी ना, तो आप फील्ड चेंज कर पाएंगे। लेकिन यदि आप किसी भी जॉब में ज्वाइन करते हैं तो हर जॉब में आप कुछ नया सीखते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब की है, बीपीओ में भी जॉब की है, इवन दैट मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जॉब की। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड की, मार्केटिंग थिंग बिल्ड की कि कैसे किसी चीज़ को बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आप कहीं पे भी जाएंगे आप कुछ नया सीखेंगे। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग ये है कि आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। सो डोंट बी हेजिटेट कि हमारी जॉब नहीं लग रही है। मार्केट में इतनी सारी जॉब है, इतनी सारी जॉब है, आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि हमको वो सपोर्ट कर सकती है और हम उनका सपोर्ट लेने के लिए रेडी हैं, तो वेल एंड गुड, आप अपनी फील्ड में जॉब चुनिए। बट यदि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी डिफरेंट है, तो फिर आप किसी भी जॉब को ज्वाइन कर लें। डोंट बी हेजिटेट। एंड डार्क रियलिटी ये है कि जब आप ग्रेजुएट होते हैं और जब आपकी जॉब लगती है, आप 2 पैसा कमाते हैं, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्या जॉब करते हैं। आपने बोल दिया मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, तो इंसान का मुंह बन जाएगा। लेकिन यदि आपने ये कह दिया कि मैं 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, तो लोग थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। तो डार्क रियलिटी ये है कि मनी मैटर अलॉट, जॉब फील्ड डजेंट मैटर। पैसा आना चाहिए, पर हाँ, पैसा जेन्युइन वे से आना चाहिए। जॉब में आप कुछ नया सीखते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब की है, बीपीओ में भी जॉब की है, इवन दैट मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जॉब की है, एंड उसके बाद मैं करेंटली आईटी में की है, एंड उसके बाद मैं करेंटली आईटी में सॉफ्टवेयर। आई होप ये किसी फ्रेशर्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार मिलते हैं मन की बात के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।